منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے توحید کی ہو لب پہ شہادت، خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت، خدا کرے پڑ جائے ایسی نیکی کی عادت، خدا کرے سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت، خدا کرے حاکم رہے دلوں پہ شریعت، خدا کرے حاصل ہو مصطفیٰ کی رفاقت، خدا کرے It's in my name. I'm from Newfoundland. It's been my home for 25 years. I'm from Grand Falls, Windsor. मैं बूढ़न साहब का बेटा हूँ और آپ 25 سال یہاں سے 25 سال پہلے کہاں تھے؟ I was born in New York, America, US of A. اچھا اچھا پھر میں ٹرمپ لینڈ ٹرمپ کا لینڈ پھر میں یہاں آئے 2000 میں اور یہ میرا گھر ہے. جزاک اللہ. ہم سید امجد جدید اور میں پاکستان سے روا سے بلانگ کرتا ہوں. اور روا میں بچپن جامعہ احمدیہ میں ہمارا گھر تھا، وہاں ہی ہم لوگ رہے. والد صاحب ادھر کام کرتے تھے. ابھی بھائی ہے ایک ادھر لائبریری میں، وہ جامعہ احمدیہ میں ادھر کوارٹر ہے، وہاں پہ رہتا ہے. اور باقی میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں پھر یو اے چلا گیا. وہاں تقریباً 10 سال ابو ظبی میں جاب وغیرہ کی. اس کے بعد واپس آیا، پھر 3 سال کے لیے قطر میں چلا گیا، وہاں پہ جاب کے سلسلے میں. اس کے بعد 2016 میں ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ چائنا میں چلے گئے. چائنا میں اپنا وہ سی آرمی اسائلم کیا تھا. وہاں پہ پھر
रेफ्यूजी स्टेटस मिला, उसके बाद रीसेटलमेंट में हमारी कनाडा के लिए हुई, और पिछले साल हम कनाडा में आए पूरी फैमिली के साथ। तो इस तरह दोस्तों को खड़े होने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा पूरे नाम है मोहम्मद हाशिम, मेरा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। तो पहले एक दफ़ा जो अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान आए थे, उस वक्त हम भी पाकिस्तान आए थे। उस वक्त अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक़ दी कि 8 साल में जमात का ड्राइवर रहा, और 2008 में वापस चले गया काबुल अफ़गानिस्तान। अभी जो काबुल अफ़गानिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए, तो इस वजह से हमें फिर वहाँ से हिजरत करके इधर आए। 16 जुलाई इसी साल में 2025 में 4 साल हमने पेशावर में गुजारा, 4 साल, और 4 साल बाद हम इधर आए हैं कनाडा में 16 जुलाई 2025 में। अफगानिस्तान का भी अफगानिस्तान में हमारा सूबे का पक्तिया है, सूबा पक्तिया से ताल्लुक़ है मेरा, और रिहाइश काबुल सिटी में था। हाँ, तो हमारी जमात का भी तारुफ कराएं अफगानिस्तान के हवाले से। आपसे पहले मैंने किसी अफगानी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, जी जी। ये साहबजादा साहब अब्दुल लतीफ़ का नाम आपने सुना होगा ज़रूर। ये सारा उसका समारा है। ये उसी ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी तादाद था वहाँ, लेकिन वहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल में पक्तिया और पक्तिका दोनों सूबे में अहमदियों की कुछ तादाद थे, लेकिन हमारे पास न अमीर था न मरबी था। पहले मरबी नेमतुल्लाह साहब था, नेमतुल्लाह वो भी अफ़गानी हमारा। वो जब जामिया से फारिग हो गया तो वो काबुल में बहस मरबी वो आया। उसके बाद फिर आसिफ सियाल के नाम से एक और मरबी, वो भी हमारा अफ़गानी है, वो भी जामिया से फारिग हो गया। वो दूसरे नंबर पे हुआ है, तो वहाँ हमारा नमाज का सेंटर भी था। और जब थोड़ा सा लोग इकट्ठा हो गया तो अल्लाह ताला ने ये तौफीक भी दिया कि एक जगह मस्जिद के नाम पर एक तमीर ख़रीद लिया आपके शहर में, सिटी में, काबुल सिटी में, काबुल सिटी। ये सारा हमारा अहमदी ब्रदर ये काबुल सिटी में रहते थे, रहाइश वहाँ सिटी में था। और ये जुमात का जो तमीर ख़रीद लिया ये भी काबुल सिटी में था। जब ये तालिबान आया तो तालिबान ने ये पकड़ दकड़ शुरू कर दिया। हमारा तकरीबन 17 अफराद उन्होंने छापा मारा, उसको जेल भेजा। तो उसके बाद जुमात का ये ऑर्डर था कि बस आप यहाँ से निकल जाएं, बल्कि ये हुजूर का ऑर्डर था कि आप पीछे मत देखें, बस आप कोई तीसरे मुल्क चले जाएं। तो हम लोग तो काबुल से निकल गया, पाकिस्तान आया। पाकिस्तान ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद में वहाँ रिहाइश पजीर हो गया। तो मेरा पहले भी मैं पेशावर में रहता था, इसलिए ताल्लुक़ वहाँ ज़्यादा था। मैं पेशावर पसंद किया तो मैं पेशावर में वहाँ सेट हो गया। ये 4 साल हमने पेशावर में गुजारा। वहाँ भी तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद था, लेकिन ये खौफ की वजह से खामोश थे। जब अहमदियों ने जुम्मत मस्जिद खरीद लिया और नमाज शुरू किया तो 2-3 साल बाद पता नहीं
किसी ने ये शरारत किया है, तालिबान को ये इत्तला दिया है कि ये लोग अहमदी लोग हैं। ये या पाकिस्तान में नहीं, काबल में, काबल में। तो जब उसको पता चला तो तालिबान हुकूमत ने फिर छापे मारा। हमारा तकरीबन 17 बंदे उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने जेल भेजा। उसके बाद भी पहला छापा उन्होंने ये हमारा जो सदर साहब है उसके घर पे छापा मारा, और तालिबान के हाथ में उसके जो कंप्यूटर था वो भी तालिबान के हाथ में आ गया, उसका ज़ाती मोबाइल वो भी तालिबान के हाथ में आ गया। तो उसमें पूरा डिटेल था अहमदियों का। उसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापे मारना शुरू कर दिया। तो अहमदियों का लत ये हुआ कि वो घर से निकल गए। तो मौसम भी बहुत ठंडा था, ख़ज़ान का मौसम था, मुख्तलिफ़ पहाड़ के दमनों में उन्होंने कई रातें गुजार दी। तो उसके बाद बस अल्लाह ताला ने ये खलीफा वक्त की दुआ की बरकत से वो जो कैद में थे जेल में वो भी रिहा हो गया, और बाकी लोग भी अपने हिफ्ज़ अमान में वो महफूज रहा, ताकि वो पाकिस्तान शिफ्ट करो इधर आ गया। तो अफगानिस्तान में कोई और अहमदी नहीं है? अभी तकरीबन कुछ फैमिली है, लेकिन वो लोगों के ऐसे पता नहीं है कि ये भी अहमदी है, उनके लिए इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। जिन लोगों का ज़्यादा ख़तरा था वो सारा के सारा वहाँ से निकल गया, पाकिस्तान आया। अभी पाकिस्तान में है, कुछ लोग कनाडा आया, और कुछ फैमिली अमेरिका, और वहाँ पाकिस्तान में भी अभी भी फैमिली है अहमदियों के, और अफ़गानिस्तान काबुल शहर में वहाँ भी तकरीबन 8-10 ख़ानदान अभी भी हैं काबुल में। वो जो मस्जिद है जो जमात का सेंटर है वो काबुल में अभी जमात के पास ही है कि नहीं सील कर दिया गवर्नमेंट ने? नहीं, वो नहीं, गवर्नमेंट ने सील भी नहीं कर दिया। वो किसी को अमानत दिया है कि वो वहाँ रह पजीर थे, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं है कि वो भी निकल गए। तो हाँ, वो फैमिली तो वो भी पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं है कि उन्हें क्या किया, क्योंकि वहाँ मस्जिद में एक फैमिली रहते थे। वो फैमिली भी अभी है पाकिस्तान में है। उसके बाद मुझे ये पता नहीं है कि वो मस्जिद में क्या हुआ, हुकूमत ने ताला लगाया या उन्होंने किसी को अमानत दिया कि ये आपके पास रहे। मैं पेशावर से हूँ, ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान से। 97 के एंड में 98 में मैं सेंट जॉन आया था मेमोरियल यूनिवर्सिटी स्टडीज़ करने, और तब से इधर ही हूँ। बीच में 1-2 साल मैं अल्बर्टा चला गया था, फिर वापस आया हूँ। बैकग्राउंड मैटरनल साइड से मौलवी इलियास खान जो थे हमारे पेशावर के मौलवी, जो साहबी भी थे, और वो मेरे ग्रैंड फादर हैं। बशीर रफ़ीक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, इमाम लंदन मेरे एक सके मामू हैं। और पैटर्नल साहब से साइड से हमारे जो ग्रैंड फादर थे अयूब खान साहब, ही वाज द ओनली अहमदी इन शेख मामदी बाड़ा जो ट्राइबल एरिया, ही वाज द फर्स्ट कन्वर्टेड अहमदी। उन्होंने किताबें पढ़ी मसीह अलैहिस्सलाम की, पर उनको बताया गया, एंड ही वाज द फर्स्ट शहीद, उनको शहीद भी किया था इसी वजह से। तो मेरे जो फादर थे, मतलब ग्रैंड फादर, तो मेरे अंकल जो थे उसमें आधे गैर अहमदी थे, आधे अहमदी हो गए थे। तो जो गैर अहमदी हुए वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि बाड़ा गैर इलाका था, तो उधर वो ज़्यादा प्रेशर होता था, ज़्यादा कंजर्वेटिव। तो मेरे अब्बू और मेरे 3 और चचा जो थे वो दे स्टिल अहमदी थे। तो यही इंट्रोडक्शन है, बस यहीं पे मेरे ख्याल में सेक्रेटरी माल का उधर भी मेरे पास जी। जिसको मैंने बताया कि मेरा स्पॉन्सर हो गया, वो मानता नहीं था, कहता तुमने करवाया, क्योंकि मैंने किसी को नहीं कहा था स्पॉन्सर हो गया। मेरा अल्लाह ताला ने फजल किया था, खुद ही स्पॉन्सर हुआ, खुद ही फार्म फिल हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं यहाँ पे 10 मलेशिया के बाद यहाँ पे, उससे पहले पाकिस्तान में रहा,
और गुजरात शेखुपुरा, वैसे हम बेसिक गुजरात के हैं। अच्छा तो शेखुपुरा में जो सा जब हम रहते थे ये छोटा सा था, नहीं ये उस वक्त है ही नहीं था हमारे घर में, लोगों ने तंग किया दी तो हम वहाँ से फिर रवा शिफ्ट हो गए। तो रवा में फिर उससे पहले भी रवा नहीं है, लेकिन ये कि कभी काम के सिलसिले में कहीं कभी काम, लेकिन ज़्यादा टाइम रखो ना मिलता। तो अब यहाँ पिछले साल आए हैं तो अल्लाह के फजल है यहीं पे। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम खुरम अहमद है और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान से, और मैं आया था यहाँ पे 2022 अप्रैल, और आपने यहाँ पे आके तकरीर भी की थी तकरीर वहाँ पे हम जब हमारा इज्तिमा था। ओ या जी, माशाअल्लाह। और मुझे यहाँ पे 3.5 years हो गए, और अल्लाह के फजल से मेरा सिर्फ 1 साल ग्रेजुएशन को रह गया। और पाकिस्तान से मैं हरिपुर हज़ारा जमात से हूँ, और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद वसीमुद्दीन हैं, जो सदर हैं हज़ारा डिवीज़न के थे, अब नहीं है क्योंकि वो कनाडा आ गए, और हम पता ही आए तो मेरी अलग तरह से पूरी फैमिली अब कनाडा में। और मेरा भाई भी टोरंटो में वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट था, लेकिन अब मुझे जॉब करे तो वो यहाँ हो गया, और मेरी बहन भी कनाडा में है, और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो कहाँ कनाडा में कहाँ है आपके वालिद साहब, कहाँ हैं टोरंटो में, आपकी सिस्टर? वो भी मुझे उनके पास आए तो आपके पास मेरे आने के भाई बाद के पास है, मेरे भाई के पास है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाए। हमारे मेहमान सदर मलिक साहब रीजनल ज़मीन अंसारुल्लाह का ये दौरा था, मेनली तो अंसार के लिए था, लेकिन मैंने कहा कि खुदाम और अतफाल भी आ जाएँ, एक बहाना हो जाएगा गैदरिंग का, क्योंकि हमारी छोटी सी जमात है, तो इस बहाने से हम सब मिल के बैठे हैं। एक मेन आइटम इस मौके पे ज़ईम अंसारुल्लाह का इंतखाब होना था। 2 साल बाद होता है जैसे खुदाम में कायद खुदाम अलहमदी होता है, इसी तरह ये अतफाल में नाज़िम अतफाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हर तरफ फिक्र को दौड़ा के तकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सन पाया हमने, कोई मज़हब नहीं ऐसा कि निशाद दिखलाए, ये समर बाग़ मोहम्मद से ही काया हमने इस्लाम को खुद तजुर्बा करके देखा, नूर है नूर ओ तो देखो सुनाया हमने। आओ लोगो
لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آج ان نور کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نور کا ہر رنگ دلایا ہم نے، جب بس یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، چند حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی نصائح احباب جماعت تک پہنچانا مقصد ہے۔ کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر یہ میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ پڑھ دوں۔ یہ کس حوالے سے آج کی نصائح ہیں، یہ جماعتی پروگرامز اور اجلاسات میں شمولیت کی اہمیت کے حوالے سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی ہدایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعتی تعلیمات کا ایک نچوڑ اور خلاصے کو بیعت کا حصہ بنا دیا کہ بیعت کے وقت ہر احمدی اس بات کا عہد کرے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یعنی میرے ہر کام، میری ہر حرکت اور ہر سکون میں دین ہی مقدم ہوگا، نہ کہ دنیا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب اسکول جانا ہوتا ہے یا ہم نے جب کام پر جانا ہوتا ہے تو ہم الارم لگا لیتے ہیں، ہم اس چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے پہلے اٹھ کے تیار بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جماعت کا کوئی پروگرام ہو اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح اگر الارم لگا لینا چاہیے یاد دہانی کے طور پر۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا، یعنی خود کو بیچ دینا۔ جیسے ایک چیز بیچ دی جاتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، خریدار کا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے سو کرے۔ حضور نے یہاں پہ بیل کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا بیل بیچ دیتے ہیں تو پھر ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں رہتا کہ ہم بتائیں کہ اس کو ایسے رکھنا یا اس کا اتنا خیال رکھنا، اس کو دن میں اتنا پانی پلانا، اس سے زیادہ کام مت لینا۔ حضور فرماتے ہیں تم لوگ جب اپنا بیل دوسرے کو بیچ دیتے ہو تو کیا اسے کہہ سکتے ہو کہ اسے اس طرح استعمال کرنا؟ ہرگز نہیں، اس کا اختیار اس شخص کا اس کا اختیار ہے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اسی طرح جس سے تم بیعت کرتے ہو بتاؤ تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔ میں اپنے سیاہ خانہ دل کی خاطر وفا کے خالق وفا چاہتا ہوں، جو پھر سے ہرا کر دے ہر خشک پودا، چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں، چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں
خدا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں. وہی خاک جس سے بنا میرا پتلا، میں اس خاک کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس خاک کو دیکھنا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. نکالا مجھے جس نے میرے چمن سے، میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں. میرے بالوں پر میں وہ ہمت ہے پیدا کہ لے کر قفس کو اڑا چاہتا ہوں، کہ لے کر قفس کو اڑا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. کبھی جس کو رشیوں نے منہ سے لگایا، وہی جام اب میں پیا چاہتا ہوں. رقیبوں کو آرام و راحت کی خواہش، مگر میں تو کرب و بلا چاہتا ہوں، مگر میں تو